अभी कुछ नहीं, मैं बस कहने के लिए दफा हो जाओ. Okay, maybe what I said about being patient is not very applicable to me. वैसे सब आए हैं मिलके कबाब बनाने के लिए. I love chips with dips and dips with chips. Will I become a soya transformed person? Was this a good decision? Stay tuned to find out. In 2026, if your resolution is to be a protein paglu, this video is for you because tested by शिवेश के आज के एपिसोड में मैं टेस्ट करने वाला हूँ 4 very interesting looking protein packed recipes to find out if they actually taste as good as they look. We'll be making a no bread high protein avocado sandwich, a high protein dip, soya chunk tikkis and cottage cheese brownies. Let's get started. So this is a soya kebab recipe with 30 grams of protein and honestly मुझे सोया वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. I love tofu, paneer, eggs. This is something that I don't like but the kebabs look really nice. तो अगर this is able to convert me, I think this would be a full on success. थोड़ा सा लंबा है process but start करते हैं. सबसे पहले in a कढ़ाई we are gonna add some ghee. एंड अब इस घी में डालेंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट और जीरा एंड सम अनियन. अभी कुछ नहीं, मैं बस कहने के लिए दफा हो जाओ. दिस लुक्स गुड. अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप्स ऑफ मटर. तो गाइज मटर पकने लग गए हैं. अब इसमें हम डालेंगे एन असॉर्टमेंट ऑफ स्पाइसेस. वी हैव आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला एंड सॉल्ट. इसको अंदर डाल देते हैं. This smells amazing and finally इसमें हम डालने वाले हैं some rice flour. सही लग रहा है guys at this stage. and अब इसको हम हटा देंगे हीट से and इसको डालना है एक ब्लेंडर में. As I said steps थोड़े से ज़्यादा है but we'll blend this with some धनिया, some bread and the soya chunks. Yes, teamwork makes the dream work. This is done. and अब इसमें हम डालेंगे lots of coriander which I love. Fresh. आधी bread and soya chunks. 1 second guys. थोड़े इश्यूज हो रहे हैं गाइस ब्लेंडिंग में बट ये हो जाएगा, आप टेंशन मत लो. मिक्स कर देते हैं एक और बार एंड देन वील ब्लेंड इट अगेन. तीसरी बार ट्राई कर रहा हूँ गाइस बट इसमें हम और लिक्विड इसलिए नहीं ऐड कर रहे बिकॉज अदरवाइज कबाब शेप नहीं होंगे. इट हैज टू बी दिस कंसिस्टेंसी. सो जस्ट बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. Okay, maybe what I said about being patient is not very applicable to me. इसको हम दूसरे blender में try करने वाले हैं guys. This blender is not blending. Guys, make this recipe only if you have an excellent blender. Time लग रहा है but it is coming together. एकदम हरा भरा कबाब vibes are vibing. इसको मैं 2-3 बार और batches में try करके I'm gonna bring the mixture together and फिर आपको तभी दिखाऊंगा because थोड़ा time waste हो रहा है आपका वैसे वीडियो देखते हुए सच बताऊं तो. Alright, so finally ये पूरा mixture साथ में blend हो चुका है. It's looking amazing. इसको इसके बाद 10 minutes के लिए फ्रिज में रखना है so that ये थोड़ा सा कम sticky हो जाए. And now I'm gonna start shaping the kebab. So बस हाथ में लेके इसे round करना है and now it's not sticking on my hands at all. So काफी easy हो गया to shape and then थोड़ा सा flatten कर लेंगे before we start cooking it. Guys, सब आए हैं मिलके कबाब बनाने के लिए. But this is actually going to be yummy. Will I become a soya transformed person? We'll find out. And now it's time to cook the kebabs. Alright guys, ये काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. इनको आफ्टर कुकिंग फॉर सम टाइम आई एम गोना फ्लिप ताकि वो अदर साइड में भी कुक हो जाए एंड एकदम प्रॉपर जो फॉर रियल कबाब टाइप होते हैं. इट्स गिविंग दैट लुक एंड इट्स गोना बी यमी आई थिंक. सो फाइनली जो कबाब हैं वो कुक हो चुके हैं. मैंने उनको दोनों साइड पे पका लिया है एंड ये काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. इसको वी आर गोना सर्व इट विद अ हाई प्रोटीन योगर्ट डिप बिकॉज यू एंड मी वी आर बोथ प्रोटीन पगलूस. एंड देन लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स
लुक वाइज तो मैं इसको दे दूंगा ऑनेस्टली 10 on 10 ऑथेंटिक वाइब्स। Honestly, can't taste the soya at all, and the texture is amazing, melts in your mouth, perfect level of spice. बहुत ज़्यादा यमी है। ये बात है कि मुझे 1 घंटा लग गया 6 कबाब बनाने के लिए, बट द टेक्सचर इज इनक्रेडिबल एंड सो इज द टेस्ट। इसके लिए मेरे को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऑनेस्टली आई वुडंट माइंड एट ऑल। आई एम गोना रेट दिस रेसिपी अ 9 on 10। सो यम। दिस रेसिपी इज अ कॉटेज चीज ब्राउनी रेसिपी, मतलब पनीर से बनी हुई ब्राउनी की रेसिपी। एंड ऑनेस्टली आई नो कि पनीर इन डिजर्ट साउंड्स वेरी ऑड, बट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स मैंने काफी सारी रेसिपीज ट्राई करी है ऑफ डिजर्ट्स विद पनीर, एंड आई एक्चुअली क्वाइट लाइक इट। जैसे कि एक हम लोगों ने पनीर चॉकलेट मूस ट्राई किया था विच इज सो यम, एंड जो मेरी एक्चुअली ऑल टाइम फेवरेट प्रोटीन डिजर्ट है जिसके बारे में आई विल टेल यू इन अ बिट, दैट आल्सो हैज पनीर। सो आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस रेसिपी। लेट्स मेक इट। सबसे पहले इन अ ब्लेंडर I'm gonna add some crumbled paneer, and this recipe by the way has 20 grams of protein without using any protein powder. इसमें डालेंगे milk along with 1 egg. अब इसमें you can use the sweetener of your choice, maple syrup, khan, honey. I am putting in 2 tablespoons of honey. एंड अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ओट्स फ्लावर, कोको पाउडर एंड बेकिंग पाउडर। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज टू ब्लेंड दिस, एंड होपफुली ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू अ डिलिशियस ब्राउनी बैटर। ऑल राइट, सो ब्राउनी का बैटर रेडी हो चुका है, एंड ऑनेस्टली इट डज लुक वेरी नाइस। लो की मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे ही खा लूं, जो कि आई थिंक मैं खा सकता हूं बिकॉज दिस डजंट हैव एनीथिंग। ओट्स फ्लावर भी आप खा ही सकते हो कच्चा, बट शैल कंट्रोल माई सेल्फ, पुट दिस इनटू अ ramekin एंड देन इनटू द ओवन। गाइस लग तो अमेजिंग रहा है, एंड टू मेक इट इवन बेटर इसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़े से डार्क चॉकलेट कैलेट्स, एंड नाउ दिस विल गो इनटू द ओवन फॉर अबाउट 15 to 20 minutes. So the brownie is out of the oven and it honestly looks इनक्रेडिबल, बहुत ही सही लग रहा है। एंड मैंने अभी अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को इसकी पिक्चर भेजी है, एंड शी इज वेरी इंप्रेस्ड। शी सेज इट कैन इजीली पास ऑफ एज अ चीट मील। प्रीटी इंटरेस्टिंग, एंड ऑनेस्टली लुक्स तो बहुत ही ज्यादा amazing. It actually looks very indulgent. Now let's see if it tastes like paneer or if it tastes like a good brownie. Ooh, even the texture looks really nice. Cannot tell कि इसके अंदर पनीर डला है or that it only has honey as a sweetener. It's honestly so tasty. Nailed it. Excellent taste, perfect texture. थोड़ा सा केकी वाइब्स है, it's not dense like a brownie, but मेरे को खुद बनाने के बाद बिलीव नहीं हो रहा है कि इसके अंदर पनीर गया है for protein. And honestly next time I would also add in some chocolate protein powder because why not? This is honestly incredible. And vanilla extract भी नहीं डाला था by the way. There's no smell of egg, there's no smell of paneer. This is a proper 10 on 10. मैंने कहा था कि I'll tell you about my favorite protein packed dessert, and it has to be these baked cheesecake cups which are from my ebook Better Baking with Shivesh. इसमें पनीर है, there is high protein yogurt in it, and there's protein powder. The base is made with dates, and ऊपर there's a sugar free raspberry jam, and honestly इसका texture and taste is just mind blowing. This is one recipe that you have to try. I'll leave the link to the ebook in the description box below in case you want to download it. Get it, you'll get 50 plus better for you dessert recipes which are made without any refined flour, without any refined sugar, and they all taste incredible. Alright, so now we are making an avocado toast but without any bread, and bread की जगह we are going to use an extra firm tofu which I think is extremely creative, but ये थोड़ा सा hit and miss vibes दे रहा है, like either this could be amazing or it could be a total fail. Let's find out. सबसे पहले I am going to slice this block of tofu into 2, and अब इसके both sides को season करेंगे with salt and pepper, and I'm also adding some peri peri masala on this just because it's yummy.
And now for extra crispiness, we will also dust some corn flour on both sides of the tofu. So हमारा tofu base is ready. Now इसको original recipe के according एक waffle maker में डालना था and हमारे पास 3 waffle makers हैं, but वो कहाँ हैं उस बात की कोई खबर है नहीं, हमें मिले नहीं. But we found this sandwich toasty situation. So इसके अंदर हम बनाने वाले हैं, हमारे tofu को cook करना है. If you have a waffle maker, you can use that. Was this a good decision? Stay tuned to find out. ऐसे में आज वैसे काफी इस मूड में था. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने एंड बिना सब्सक्राइब करे आप देख रहे हो तो जरा समझ लेना. बट वाइल द टोफू इज गेटिंग कुक्ड, आई एम गोना प्रेप द एवोकाडो, जिसको बस बेसिकली स्लाइस कर लेंगे फॉर द टॉप. एंड दिस इज डन. एंड मोमेंट ऑफ ट्रूथ. यमी. इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ थोड़ा सा स्टोर बॉट पेरी पेरी hummus. And then the avocado goes on top and a crumble of feta on top. How cute honestly does this look? एक waffle tofu avocado toast. I think this is definitely a 10 on 10 on creativity and looks बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. And I think with the peri peri hummus this could also taste really good. I love bread. I love every kind of bread, especially sourdough bread. So let's find out if I'll actually miss the bread or not. This is an excellent way for anybody who doesn't like tofu to actually have tofu because the flavor is amazing. But avocado is not feeling it that tofu-y surprisingly, and with the waffle grill it becomes so nice and crisp. Obviously it's not the same. It's not the same bread wala avocado toast, but this is great because it's so rich in protein. I personally love this and I want you to try it out as well. I'm gonna rate this a 9.5 out of 10 because it's also so simple to make. I love dips and I love chips and I love chips with dips and dips with chips, and this is a slightly healthier dip than all the other dips that you and I have been eating, which includes mayonnaise and all of that. So सबसे पहले in a blender, let's add some boiled chickpeas. Alright. अब इसके अंदर डालेंगे रोस्टेड बेल पेपर. वाह क्या रोस्ट किया है. Followed by high protein yogurt, a little kaju for creaminess, salt, oregano, chili flakes and chilies for that kick. And that's all. All I need to do now is to blend this together. डन. फाइनली एक चीज आसानी से ब्लेंड हो गई है एंड देयर वी गो. काफी रनी कंसिस्टेंसी लग रही है. लेट्स सी. आई लाइक व्हेन द डिप्स आर स्लाइटली थिकर. ओह, इट इज क्वाइट रनी. कंसिस्टेंसी के लिए मैं ऑलरेडी 1 to 2 पॉइंट्स माइनस करना चाहूंगा बिकॉज ये ऐसे चिप्स एंड डिप वाली कंसिस्टेंसी नहीं है. बट विद राइस और रैप्स एंड ऑल ऑफ दैट दिस कुड एक्चुअली बी अमेजिंग. आई हैव सम प्रोटीन चिप्स हियर विद माय प्रोटीन डिप. लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स. I love, मेरे को योगर्ट बेस्ड डिप्स वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है. So this is totally my vibe. I love the flavor. I feel like it could be a little more masaledar and like could pack a punch, but with these chips, it's tasting really nice. I actually really like it. You could make a slightly bigger batch and keep it. Again, as I said, इसको आप हर मील के साथ खा सकते हो. It's quite tasty. I'm gonna rate this an 8 on 10. मैं ऑनेस्टली काफी आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे चारों की चारों रेसिपीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी. एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद मुझे बहुत सारी चीजें ना पसंद आए एंड आई विल एंड अप कंपेयरिंग देम टू द मोर इंडल्जेंट वर्जन्स, बट सारी प्रोटीन पैक्ड रेसिपीज लिव्ड अप टू द हाइप एंड ऑनेस्टली आई थॉट ऑल ऑफ देम आर वर्थ ट्राइंग. मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सी रेसिपी सबसे इंटरेस्टिंग लगी एंड आप सबसे पहले अपने किचन में कौन सी रेसिपी ट्राई करोगे. अगर कोई और प्रोटीन पैक्ड रेसिपी है दैट यूड लाइक मी टू ट्राई इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, make sure you let me know in the comments below. And if you enjoyed watching this video, hit the like button and subscribe to the channel. I'll see you guys next week with a brand new video.